चैप्टर आपका प्रतिलोम, त्रिकोण, मिति, त्रिकोणमिति, फलन, इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं आज दोस्तों। इस चैप्टर में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्लास है, ये आपका क्लास इंटर का फर्स्ट क्लास आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जो फर्स्ट ईयर में बच्चे पढ़ के इंटर की तरफ प्रस्थान किए हुए हैं, आए हुए हैं, तो उन लोग के लिए एकदम बेसिक से चैप्टर को शुरू किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़िए और अपना इंटर की इन जोरदार पढ़ाई यहाँ पर चलाइए, ताकि पेपर में एकदम चीर फाड़ करके आना है, पूरे में पूरे नंबर मैथ्स में लाना है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ और क्वेश्चन जो लिखा हुआ है दोस्तों आपके पास, उसको मैं यहाँ से, इसको मैंने ये देखिए हटा दिया है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, तो क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है साइन इनवर्स माइनस का 1/1/2 दोस्तों। इसको हम लोग y लेट कर लेंगे, तो y लेट कर लिया है, तो मतलब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो एक काम करते दोस्तों, यहाँ पर साइन इनवर्स आपका इधर है तो आप उधर भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो बोलोगे साइन y बराबर माइनस का 1/2। बात क्लियर हो गई दोस्तों, यहाँ तक चलिएगा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। थोड़ा सा इसको ऊपर करिएगा। अभी देखिएगा साइन 1/2, मतलब साइन के किस एंगल का मान 1/2 होता है। तो हम लोग ने हाई स्कूल में पढ़ा था कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। हम लोग 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, तो π/6 आता है दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ये उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो साइन, इसको साइन लिखिए दोस्तों, साइन y इक्वल टू साइन, इसको मैं माइनस का π/6 लिख दूंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाइएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे दोस्तों, तो हम एक चीज़ आपको लिखते हैं साइन इनवर्स। अगर हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर हम लोग का क्या होगा, माइनस का π/2 प्लस का π/2 ये होता है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा, होता है, ठीक है। और साइन माइनस π/6, थोड़ा सा इसको आगे करिए, साइन माइनस का π/6 ब्रैकेट में लिखिए इसको, इक्वल टू माइनस का 1/2, ठीक है दोस्तों। तो अतः साइन इनवर्स माइनस का 1/2 का मुख्य मान माइनस का π/6 है। तो दोस्तों थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना है, तो ये आपको लैंग्वेज यहाँ पर याद रखना है कि साइन इनवर्स की जो मुख्य शाखा होती है दोस्तों, साइन इनवर्स की जो मुख्य शाखा होती है उसका जो परिसर होता है माइनस का π/2 से प्लस का π/2 होता है। और हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में क्या था कि साइन इनवर्स माइनस का
साइन इनवर्स माइनस का पाई/6 की जो वैल्यू थी माइनस का 1/2 थी। भाई पाई/6 क्यों आया? क्योंकि माइनस का 1/2 था। 1/2 मतलब साइन 30 डिग्री मान, और साइन 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में पाई/6 लिखते हैं, तो इसलिए इसका मुख्य मान क्या होगा? माइनस का पाई/6 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिएगा हम लोग इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड स्लाइड खोलते हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसको हटा दो दोस्तों। चलिएगा इसको नीचे लेकर आते हैं। हाँ, ये आपका यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। चलिएगा तो सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग के पास दिया हुआ है, कॉस इनवर्स √3/2 यहाँ पर गिवन है। तो वही थिंकिंग है, वही चीज़, वही सोच रहा हमें कि हम लोग को कि यहाँ पर कॉस इनवर्स 1 दिया हुआ है, कॉस इनवर्स √3/2 दिया हुआ है। सॉरी, इसको यहाँ पर बाई क्या दिक्कत भाई, ठीक है, इसको हम लोग वायलेट कर लेंगे। वायलेट कर लिए हैं तो मुझे बताइए कि cos y बराबर क्या हो जाएगा? cos y बराबर होगा √3/2 होगा। बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, cos की किस वैल्यू का मान √3/2 होता है दोस्तों? तो हम लोग ने अच्छे से पढ़ा है कि cos 30 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 होता है। तो हमने कहा था कि 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं? पाई/6 लिखते हैं ना। तो चलिएगा इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब हम लोग फिर अगेन वापस आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं cos y = यहाँ पे लिखते हैं cos पाई/6। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों? यहाँ तक क्लियर हो गया है। फिर वो थोड़ा सा हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने लिखा है आप लोग के लिए। ठीक है, आप लोग के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर, तो वही चीज़ हम यहाँ पर, सॉरी इसको क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है कि हम लोग जानते हैं कि cos इनवर्स की जो मुख्य शाखा है, cos इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, याद रखिएगा दोस्तों हर एक चीज़, परिसर। अभी आपके पास बहुत टाइम है, पूरा 1 साल पड़ा हुआ है, तो आप बिल्कुल बेसिक से आप इंटर की मैथ को सीख सकते हैं दोस्तों इस चैनल पर जुड़कर। ये पाइए दोस्तों, ठीक है। मैं हर एक चीज़ को यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी बुक से पूरा का पूरा कंप्लीट करूँगा। तो cos इनवर्स की जो मुख्य शाखा होती है क्या होती है? 0 से 0,पाई होता है। बात क्लियर है? होता है। चलिएगा दोस्तों, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करिए। हाँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए दोस्तों। चलिएगा आगे हम लोग लिखेंगे कि cos पाई/6 = √3। ठीक है, ये आपने लिखा है, तो इसका मतलब कि अतः cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान दोस्तों क्या होगा? तो बोलोगे पाई/6 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पाई/6 होगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ दोस्तों?